लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल में भाजपा को मिली करारी हार, इंडिया गठबंधन को मिली जीत। जी हां दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। लोकसभा की सभी 543 सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल आ चुका है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए को कितनी सीटें मिली हैं, अन्य दल के खाते में कितनी सीटें गई हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे। किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्या तीसरी बार भाजपा अपनी सरकार बनाएगी या अब की बार विपक्षी गठबंधन इंडिया अपनी सरकार बनाने जा रही है, आपको पूरी जानकारी देंगे। और आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लोकसभा की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। लोकसभा की 4 चरणों पर मतदान हो चुके हैं, जिनमें से 379 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब 165 सीटें बाकी बची हैं, जिनका चुनाव 3 चरणों में होना बाकी है। तो आइए सभी 543 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में जानते हैं। तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के बारे में। भाजपा गठबंधन को यहां पर 14 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को यहां पर 32 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो भाजपा गठबंधन यहां पर काफ़ी पीछे नजर आ रही है इंडिया गठबंधन से। इसी के साथ अगर गुजरात की 26 सीटों की बात करें तो भाजपा गठबंधन को यहां पर 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अन्य दल के खाते में यहां पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें मध्य प्रदेश की 29 सीटों की, तो यहां पर भाजपा गठबंधन एनडीए को 17 सीटें मिल सकती हैं और वहीं कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल को यहां पर भी देखा जाए तो 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है आंकड़े सर्वे के अनुसार। लोकसभा की 103 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें से एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए को 50 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 51 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी देखा जाए तो अब तक दोनों पार्टियों में काफ़ी बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन को 13, अन्य दल के खाते में ममता बनर्जी टीएमसी को जो है 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करें बिहार की, तो यहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार में भाजपा गठबंधन को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर 26 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब बात करें उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं और सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 42 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर 36 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दल को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पर 39 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु में भाजपा गठबंधन को 14 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर 25 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं आंकड़े सर्वे के अनुसार। अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन यहाँ पर 2 सीटें जीतती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन 7 सीटें जीतती नजर आ रही है और अन्य दल यहाँ पर 16 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें कर्नाटक की, तो यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक में भाजपा गठबंधन 9 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन 19 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल 0 सीट ले सकता है। अब बात करें राजस्थान की 25 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 14 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और अन्य दल 0 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है आंकड़े सर्वे में। उड़ीसा की 21 सीटों की बात करें, तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन 21 सीटों में से 1 सीट जीत सकता है और कांग्रेस गठबंधन 7 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं अन्य दल 13 सीटें जीत सकता है। झारखंड की 14 सीटों पर नजर डालें तो भाजपा गठबंधन यहाँ पर 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस गठबंधन इंडिया 11 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो अन्य दल यहाँ पर भी 0 सीट पर बना हुआ है। तेलंगाना की 17 सीटों पर नजर डालें तो भाजपा गठबंधन यहाँ पर 4 सीटें जीत सकता है और कांग्रेस गठबंधन 12 सीटें, 1 सीट AIMIM के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। केरल की बात करें तो यहाँ पर 20 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन 17 सीटें
यहाँ पर जीता हुआ नजर आ रहा है, अन्य दल एक सीट जीता हुआ नजर आ रहा है चुनावी सर्वे में। इसी के साथ दोस्तों असम की बात करें तो यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें हैं। असम में भाजपा गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर 8 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, अन्य दल यहाँ पर भी 0 सीट जीत सकता है। अब बात करें हरियाणा राज्य की तो यहाँ पर 10 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन यहाँ पर 4 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस गठबंधन 6 सीटें, अन्य दल 0 सीट जीत सकता है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए यानी भाजपा गठबंधन यहाँ पर 6 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर 5 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगर पंजाब राज्य की तो यहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर 11 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, अन्य दल देखा जाए तो सर्वे आंकड़े में 0 सीट जीत सकता है। इसी के साथ दिल्ली राज्य की बात करें तो यहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें आती हैं। दिल्ली में भाजपा गठबंधन 2 सीटें जीत सकता है, यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन 5 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, अन्य दल 0 सीट जीत सकता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 6 लोकसभा की सीटें आती हैं। 6 सीटों में भाजपा गठबंधन 2 सीटें जीत सकता है, कांग्रेस गठबंधन 4 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, अन्य दल यहाँ पर भी सर्वे के मुताबिक 0 सीट जीत सकता है। उत्तराखंड की 5 सीटें आती हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन 3 सीटें जीत सकता है, अन्य दल 0 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा की 520 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 186 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन को 280 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं अन्य दलों के खाते में 54 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं चुनावी सर्वे में। इसी के साथ दोस्तों बात करें हिमाचल राज्य की, यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें हैं। हिमाचल में भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल यहाँ पर भी 0 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन भी यहाँ पर 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। गोवा की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जा सकती है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर मणिपुर में दोनों सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं चुनावी सर्वे के मुताबिक। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगर त्रिपुरा की तो यहाँ पर भी 2 लोकसभा की सीटें हैं। ये दोनों सीटें इस बार भाजपा गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, यहाँ पर कांग्रेस का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। मेघालय की 2 सीटों पर नजर डालें तो ये दोनों सीटें भी इस बार कांग्रेस जो है गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर भाजपा का सफाया हो सकता है। सिक्किम की 1 सीट की बात करें तो ये सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती है। नागालैंड की 1 सीट की बात करें तो ये सीट इस बार भाजपा गठबंधन के खाते में जा सकती है। मिजोरम की 1 सीट भी इस बार भाजपा गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर केंद्र शासित प्रदेश की, जिनमें 6 लोकसभा की सीटें, इन 6 सीटों पर ओपिनियन पोल में भाजपा गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस गठबंधन भी 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, अन्य दल 0 सीट जीता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो लोकसभा का चुनावी सर्वे आ चुका है। सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन 196 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है 543 सीटों में से, जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया 293 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और अन्य दल जो कि 54 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें इस बार कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है इस ओपिनियन पोल को लेकर? आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं और आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चुनावी सर्वे देखने के लिए धन्यवाद।